नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में मिलेंगे नौकरियों के लिए अफसर, चौकीदार नियुक्ति रूल बुक का गजट 7 साल बाद किया गया है जारी। राज्य के राज्यपाल के द्वारा गृह विभाग के द्वारा चौकीदार संवर्ग की भर्ती सेवा शर्तों एवं प्रोन्नति से संबंधित रूल बुक की स्वीकृति मिल चुकी है। इस नियमावली को झारखंड चौकीदार संवर्ग रूल बुक 2015 कहा गया है। इसमें कहा गया है कि गजट में प्रकाशन की तिथि से यह रूल बुक लागू होगा। इस रूल बुक के तहत चौकीदारों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति की अनुशंसा उपायुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। चौकीदार पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता झारखंड राज्य के शिक्षण संस्थानों से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना होगा और चौकीदार के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 18 वर्ष होगी एवं अधिकतम उम्र सीमा के संबंध में समय समय पर निर्धारित उम्र सीमा संबंधित प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा लागू होंगे। खबर, झारखंड के 1932 खतियान आंदोलन में फूंकनी पड़ेगी जान। झारखंडी पहचान 1932 का खतियान कुछ दिन पहले तक राज्य का हॉट टॉपिक था। खनन सचिव पूजा सिंघल के ठिकानों पर ईडी की दबिश से पहले तक, लेकिन खतियान की आग जरूर बोकारो से लगी थी, लेकिन इसमें धार देने का काम धनबाद के जयराम महतो ने किया और अब ये आंदोलन 4 भागों में विभक्त हो चुका है, जिसमें से तीर्थनाथ आकाश बोकारो से, जयराम महतो धनबाद से, गीता उरांव ने अलग पार्टी निर्माण कर ली है। सिल्ले के पूर्व विधायक ने भी इसमें अपनी अलग पार्टी बना ली है, लेकिन अब भी आंदोलनकारियों की जो है समस्या का समाधान जयराम महतो के पास दिख रहा। जयराम महतो का जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा। वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो रहे। उनके सभाओं में लगातार भीड़ उमड़ रही। माँ बहन व बेटियां भी सुदूर गांव से उन्हें सुनने आते रहे। उलझे हुए बातों को भी आसानी से रखने की कला जयराम महतो के पास दिख रही है, जिससे कि 1932 का खतियान एक बार फिर से एकजुट हो सकता है। अगली खबर लड़खड़ा रही है हेमंत सोरेन की कुर्सी, चुनाव आयोग को नहीं दिया गया है जवाब। झारखंड में राजनीतिक तापमान चढ़ा है। विधायकों की सदस्यता को लेकर खतरे के बादल मंडरा रहे। खनन पट्टे के मामले में जवाब के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो समय दिया था उसमें मात्र 1 दिन बचा है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब देने के लिए और समय मांगा जा सकता है। मुख्यमंत्री इस संबंध में कानूनी विशेषज्ञों से मशविरा ले रहे। बताया जाता है कि निर्वाचन आयोग से अतिरिक्त समय मिलने में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि सीएम को दिए गए नोटिस में जिक्र है कि 10 मई तक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में एक तरफा कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सीएम की कुर्सी भी जा सकती है। अगली खबर, करोड़ों की संपत्ति, आगे पीछे चलने वाले सैकड़ों कर्मचारी, वाहनों का काफिला और तमाम सुविधाओं के बावजूद जब वक्त खराब आता है, इंसान कुछ काम नहीं आता। कुछ ऐसा ही दिख रहा है यस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के साथ। लगभग 12 घंटे की पूछताछ के बाद जब अभिषेक झा को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने घर जाने की इजाज़त दी, तो सर्वर मीडिया कर्मियों से बचने के लिए चोरों की तरह पीछे की दीवार फांदकर पड़ोस के घर पहुंचे और फिर वहां से निकलकर अपनी गाड़ी मंगवाकर भाग निकले। हालांकि तमाम प्रयासों के बावजूद भी मीडिया कर्मियों की नज़रों से बच तो नहीं पाए, लेकिन पूरी तरह से पकड़ में भी नहीं आ सके। अगली खबर, झारखंड के आईएएस खान सचिव पूजा सिंघल और उनके सहयोगियों के खिलाफ ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ईडी ने पूछताछ में पूजा सिंघल के पति से 60 सवाल पूछे। ईडी ने अभिषेक और सुमन सिंह दोनों को आमने सामने बैठाकर 8 घंटे तक पूछताछ की। ईडी ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को समन भेजकर पूछताछ के लिए एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी ऑफिस बुलाया था। अगली खबर, बोकारो जिले के महुआटांड़ में सनसनीखेज मामला सामने आया है। इलाके में 2 आदिवासी युवकों की हत्या कर लाश को बंद पड़ी खदान में फेंक दिया गया था। युवकों की पहचान प्रदीप हांसदा और महावीर मरांडी के रूप में की गई है। दोनों युवक रविवार की शाम को घर से निकले थे, इसके बाद वापस नहीं लौटे। परिजनों ने आसपास के इलाकों में काफी खोजबीन की थी, लेकिन कोई अता पता नहीं चल पाया था। अगली खबर, ईडी की छापेमारी पर राजनीति हुई तेज। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया बीजेपी मुख्यालय में जमकर विरोध प्रदर्शन। झारखंड की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर छापेमारी और करीबी सीएस सुमन कुमार सिंह की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हरमो स्थित बीजेपी मुख्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। आरोप लगाया गया कि भाजपा की ओर से आदिवासी मुख्यमंत्री को बदनाम करने एवं उसे सत्ता से बेदखल करने की साजिश रची जा रही है। सत्ता पक्ष के प्रदर्शन को देखते हुए विपक्षी दल के कार्यालय पर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। अगली खबर, रांची समेत झारखंड के कई जिलों में 11 और 12 तारीख को जमकर होगी बारिश। चक्रवाती तूफान आसानी का झारखंड के कुछ जिलों में मामूली असर देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ जिलों में भयंकर असर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि 11 से लेकर 13 मई तक क्लाउड बैंड के असर से देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला के अलावा
रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग और गुमला में कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। खबर झारखंड के रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 छात्रों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। तीनों तृतीय वर्ष के छात्र थे। यह दर्दनाक हादसा रजरप्पा थाना क्षेत्र के मुरुवंता गांव में हुई। कॉलेज भी इसी गांव में है। मृत छात्रों की पहचान बोकारो के अंकित कुमार, गिरिडीह के अभिषेक कुमार और धनबाद के कतरास निवासी रोहन कुमार के रूप में की गई है। बताया जाता है कि छुट्टी होने के कारण तीनों छात्र सुबह नहाने के लिए मुरुवंता तालाब पहुंचे थे। नहाने के दौरान तीनों अचानक गहरे पानी में चले गए। स्थानीय लोग जब तक उन्हें निकालते तब तक तीनों डूब गए। अगली खबर, झारखंड के सरकारी खजाने को लगाई गई 7 करोड़ की चपत। झारखंड के महालेखाकार ने ऑडिट जांच के क्रम में देवघर जिले में बड़े पैमाने पर जिला प्रशासन की अनियंत्रित कार्यशैली और वित्तीय अनुशासनहीनता के मामले उजागर किए। महालेखाकार ने देवघर जिले में पिछले 5-6 साल के दौरान 7 करोड़ 40 लाख रुपए का आवंटन बिना खर्च करने और असमयोजित एडवांस वाउचर का मामला उजागर किया है। महालेखाकार ने सामान्य रोकड़ बही और वाउचर पंजी की जांच में ये पाया है कि 7 करोड़ 39,93,989 रुपए असमयोजित ढंग से खर्च कर दिए गए, जिनका कोई अता पता नहीं है। खबर, हेमंत सोरेन के खिलाफ भाजपा का अभियान चरम पर है। एक तरफ लगातार झारखंड में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत एक आईएएस अधिकारी के पूजा सिंघल के घर छापे मारे गए और इसके पति अभिषेक झा से ईडी ने 12 घंटे तक लगातार पूछताछ की है। साथ ही सीए को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं हेमंत सोरेन के खिलाफ भाजपा खान अपने नाम करने को लेकर खनन घोटाले का आरोप लगाकर जमकर प्रदर्शन हो रहा। पूरे झारखंड में अलग अलग जगहों पर भाजपा की तरफ से प्रदर्शन किया गया। अगली खबर, झारखंड के लातेहार में टाना भगत पंचायत चुनाव का करेंगे बहिष्कार। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड स्थित मासियातू गांव के ठाकुरबाड़े में आदिवासी टाना भगतों ने पंचायत चुनाव में बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए परमेश्वर टाना भगत ने कहा कि संविधान में 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय लोगों को अधिकार दिया गया है। लातेहार समेत कई जिला 5वीं अनुसूची में आते हैं और इसलिए यहाँ पंचायत चुनाव कराए जाना हमारे अधिकारों का हनन है। इस कारण इस पंचायत चुनाव में वोट नहीं देने पर जोर दिया जाएगा। खबर, झारखंड आईएमए ने डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग करते हुए 9 मई से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की घोषणा की है। इसमें पहले चरण में 9 मई को उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहेगी। निजी डॉक्टर अपनी कोई भी सेवा नहीं देंगे। इसके बीच झारखंड हेल्थ सर्विसेज ने भी आईएमए के साथ देते हुए अपनी सेवा बंद रखने का निर्णय लिया है, जिसके बाद सरकारी अस्पतालों में भी सेवाएं बाधित हो सकती है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में जो जिले आते हैं उसमें धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा और रामगढ़ शामिल हैं। अगली खबर, झामुमो ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश एवं सीए सुमन कुमार सिंह के वायरल वीडियो को साझा करते हुए भाजपा पर साजिश के तहत सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि बीजेपी को आदिवासी सीएम हजम नहीं हो रहा। पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सरकार के पूर्व एवं वर्तमान के 28 माह का कार्यकाल बेदाग रहा। एक भी वित्तीय अनियमितता का मामला सामने नहीं आया है। भाजपा राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री को पचा नहीं पा रही है। ये केंद्र प्रकरण राज्य सरकार पर मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि विकास योजनाएं ठप पड़ चुकी है। अगली खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं संपन्न हो चुकी है। अब छात्रों को रिजल्ट का इंतजार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट मई के आखिरी सप्ताह तक जारी कर सकता है। झारखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम और स्कोर कार्ड चेक कर पाएंगे। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 6.8 लाख से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। अगली खबर, भारतीय डाक विभाग के झारखंड सर्कल में बिना किसी इंटरव्यू के सीधे पदों पर बहाली दी जाएगी। आपको बता दें कि झारखंड भारतीय डाक में नौकरी करने का मन बना रहे युवकों के लिए सुनहरा मौका है। इसके तहत भारतीय डाक ने झारखंड रीजन के लिए ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट apost.in पर जाकर आवेदन कर पाएंगे और आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जून 2022 है। एक बार देश में बीते दिनों कोरोना के नए मामलों में कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 2704 नए मामले सामने आए, जबकि 2 लोगों की मौत हुई। इसके बाद कोरोना के एक्टिव केस 19,486 और कुल मामले 1,31,03,947 हो चुके हैं। एक और देश में जनसंख्या दर नियंत्रण में आ रही है। अब एक महिला पर औसत 2 बच्चे हैं, जबकि पिछले सर्वे में
हर महिला पर औसत 2.2 बच्चे थे। यह खुलासा स्वास्थ्य मंत्रालय की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं रिपोर्ट से हुआ है। सर्वे में 96% परिवार पीने के पानी के बेहतर स्रोत का उपयोग करते मिले। 69% परिवारों के पास बेहतर स्वच्छता सुविधा है जिसे साझा नहीं किया जाता है। साथ ही साथ देश के 84% पुरुष साक्षर हो चुके हैं, 72% महिलाएं देश में साक्षर है और 75% पुरुषों के पास रोजगार है एवं 25% महिलाओं को रोजगार अब मिला है। अगली खबर, झारखंड की राजधानी रांची के शहरी इलाके में नल से जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाए 6 साल बीत गए हैं, बावजूद अब तक इलाके में जलापूर्ति शुरू नहीं की गई। वार्ड नंबर 27 स्थित हरमू के इरगू टोली मोहल्ले में ड्राई जोन इलाके में आने लगा है। इस वजह से हर साल गर्मी में अप्रैल महीने से ही यहाँ पानी का संकट शुरू हो जाता है। वर्तमान में भी इलाके की 90% बोरिंग ड्राई हो चुकी है। करीब 6000 की आबादी वाला ये इलाका पानी के लिए पूरी तरह से निगम के टैंकर एवं मिनी HYDT पर आश्रित है।